वेलकम बैक टू द पढ़ाई करो 24 चैनल। तो आज हम लोग इस सेशन में नया स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ तक कि आप लोग को पता है परसेंटेज वगैरह ख़त्म हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वाईटी चैनल में जाके सर्च करके देख सकते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि सबसे पहले मैं थ्योरी बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले थ्योरी देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर क्वेश्चंस तो लगा लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोग निकाल क्या रहे हैं और वो है क्या चीज़। ठीक, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 1, आज ही स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाँ, एक चीज़ और, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और टॉपिक है जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट को बाद में कराएंगे जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों देखते हैं। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें क्या बताया है कि बोरो मनी मतलब उधार। बोरो मतलब क्या होता है, उधार। अगर हम किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा पैसा हम अपने दोस्त या किसी से भी, बैंक से अगर हम कोई पैसा उधार ले रहे हैं तो उस उधार हुए पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने 10 रुपये उधार लिया तो वो 10 रुपये जो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल को डिनोट किससे करते हैं, पी से। ठीक, अब देखिए, अब वो जो पैसा मैंने उधार लिया 10 रुपये, कुछ दिन के लिए लेंगे, ज़्यादा अमाउंट है तो कुछ साल के लिए लेंगे, कुछ महीने के लिए। ठीक है, तो जो कुछ समय के लिए हम लोग, कुछ पीरियड के लिए, मतलब कुछ समय के लिए वो जो पैसा मैंने उधार लिया उस समय को हम लोग कहते हैं टाइम। कि आपने कितने समय के लिए उधार लिया, 1 साल, 2 साल, 6 महीने। ठीक है, अब देखिए ये तो पता चल गया। अब जैसे वो पैसा मैंने उधार लिया 10 रुपये, लिया कितना उधार, 2 साल के लिए लिया। ठीक है, अब जब 2 साल बाद आप वापस करोगे तो वो 10 रुपये के साथ आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी वापस करोगे। 10 रुपये के साथ कुछ पैसा आप एक्स्ट्रा भी वापस करोगे। 10 रुपये तो लिया, क्या पता आप वापस करने के टाइम 11 रुपये वापस करो या 12 रुपये वापस करो। तो जो भी आप ज़्यादा पैसा उसको वापस कर रहे हो, जैसे 1 रुपये ज़्यादा वापस किए या फिर 2 रुपये ज़्यादा वापस किए, तो वो एक्स्ट्रा जो मनी आप वापस कर रहे हो उस एक्स्ट्रा मनी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज हिंदी में। ठीक है, तो 10 रुपये के साथ आपने जो एक्स्ट्रा मनी वापस किया, उसको ज़्यादा पैसा वापस किया, उस ज़्यादा पैसे को हम लोग कहते हैं ब्याज, मतलब इंटरेस्ट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ देखिए ऑब्लिक करके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब ये इंटरेस्ट को देखिए आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से। दोनों में फ़र्क है, अगर दोनों एक ही होता तो दोनों को आई से ही डिनोट किया जाता। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि ज़्यादा पैसा वापस करते हो तो ज़्यादा पैसा को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। अब 10 रुपये में आप 1 रुपये ज़्यादा उसको दे रहे हो, टोटल कितना दिया आपने, 11 रुपये। ठीक है, तो ये 1 रुपये जो है वो इस 10 रुपये का कुछ प्रतिशत होगा, कुछ परसेंट होगा। ठीक है, ये 1 रुपये इस 10 रुपये का कुछ परसेंट होगा कि हाँ मुझे इतना परसेंट चाहिए वापस के टाइम।
जिससे भी आप उधार लिए हो वो आपसे डिमांड करेगा कि भाई मैं आपको 10 रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन जब आप वापस करोगे तो मुझे उस 10 रुपये का कुछ प्रतिशत वापस चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो अब उसने बोला कि मुझे 10 रुपये का 10% वापस चाहिए। जब भी आप मुझे वापस करोगे तो मुझे 10 रुपये का 10% मतलब 10% ज़्यादा वापस करोगे। तो 10 रुपये का 10% कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो आप इस 1 को जोड़ के 11 रुपये वापस करोगे। समझ में आया? तो वो जो परसेंटेज में बताया आपको पैसा कि हाँ 10 रुपये का 10% मुझे वापस चाहिए, तो वो जो परसेंटेज अमाउंट आया 10% चाहिए मुझे वापस या 20% ज़्यादा वापस चाहिए, तो ये जो परसेंटेज में आता है उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर से समझाए? देखिए 10 रुपये लिया आपने, ठीक है, एक सेकेंड, 10 रुपये लिया आपने। अब वो आपसे कहेगा कि मुझे 10 रुपये का 10% वापस सी के टाइम चाहिए। तो 10 रुपये का 10% कितना होता है? 100 कट गया, 0 कट गया, 1 बचा, 1 × 1 = 1 रुपीज़। अब ये जो 1 रुपीज़ है ये बढ़ा हुआ पैसा है। अब जब वापस करोगे तो 10 रुपये में 1 रुपये जोड़ के उसको 11 रुपये दे दोगे। ठीक है, तो ये जो 1 रुपये है वो आपका है इंटरेस्ट, और ये जो 10% आपने निकाला वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। अब वापस कर दिया पैसा वापस किया इंटरेस्ट के तौर पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपने पैसा उसको रिटर्न किया। अब क्या बोला है, जो पैसा आप टोटल वापस किए, लिए कितने थे? 10 रुपये, वापस आप कितना किए उसको? 11 रुपये। तो ये जो पूरा पैसा आपने जो उसको वापस किया 11 रुपये, उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। और जो आपने पहले उधारी ली थी 10 रुपये, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब टोटल रिटर्निंग मनी, पूरा पैसा जो भी मिला के आप वापस करोगे उसको, मतलब पी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब पी 10 रुपये, इंटरेस्ट मतलब 1 रुपये, मिला के जो भी पैसा अमाउंट आप वापस करोगे उसको हम लोग कहेंगे अमाउंट, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इतना इजी था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इतने ही टर्म्स हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इंटरेस्ट को हम लोग 2 भाग में बांट दिए। वो जो आप ब्याज दिए हो वो ब्याज को 2 तरीके से दिया जाता है। ठीक है, उसके 2 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे कि ब्याज देने का पहला तरीका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर दूसरा ब्याज देने का दूसरा तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, when interest is calculated only on borrowed money for the defined period। जैसे कि आपने एक व्यक्ति से 100 रुपये लिया कुछ साल के लिए, मान लीजिए 2 साल के लिया, ठीक है 1 साल और ये रहा दूसरा साल। आपने उस व्यक्ति से 2 साल के लिए 100 रुपये लिया, तो वो आपसे बोला कि भाई साहब आपने 100 रुपये लिया है हमसे, मुझे हर साल उस 100 रुपये का 10% चाहिए, हर साल उस 100 रुपये का 10% चाहिए वापसी के टाइम। ठीक है, जब आप उसको वापस करोगे, तो आपने 2 साल के लिए लिया, तो आप 2 साल बाद ही उस पैसे को वापस करोगे, और उसको हर साल 10% के हिसाब से ब्याज चाहिए। तो 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपये। ठीक है, ये पहला साल हुआ। दूसरे साल में भी उसको 10% चाहिए, तो 100 रुपये का 10% कितना हुआ? 10 रुपये। अब ये 2 साल हो गए। अब 2 साल बाद जब आप उसको वापस करोगे तो कितना वापस करोगे? ये पूरा पैसा मिला के, मतलब 100 + 10 + 10 मतलब
120 रुपये आप वापस करोगे। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर वो सिर्फ आपसे कहता कि नहीं भैया आप कभी भी वापस करो, 3 साल बाद, 4 साल बाद, लेकिन हमको 10% ही चाहिए, तब आप उसको क्या करोगे, 110 रुपये वापस करोगे। लेकिन उसको हर साल का 10% चाहिए, मतलब पहले साल का भी 10% चाहिए, दूसरे साल का भी 10% चाहिए, जितना भी साल आप लिए उसका भी 10% चाहिए, तो आप टोटल मिला के उसको रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जितना पैसा आपने लिया उतने पैसे का ही आप ब्याज निकाल के उसके साथ जोड़ के आप आखिर में जमा करोगे। अगर उसको साल के ब्याज के हिसाब से चाहिए तो आप साल के ब्याज के हिसाब से दोगे, महीने के ब्याज के हिसाब से चाहिए तो महीने के ब्याज के हिसाब से दोगे। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमको निकालना हो कि हमें कितना ब्याज देना है या कुछ भी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मान लो किसी किसी क्वेश्चन में ब्याज नहीं दिया रहता तो आप ब्याज निकाल सकते हो, किसी किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया रहता तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, ये SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मतलब प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने उधार लिया, R मतलब रेट, कितने प्रतिशत से उधार लिया, 10% से उधार लिया, 20% से उधार लिया, कि वापसी के बाद आपको 20% उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, 10% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट R। ठीक है, T मतलब समय, कितने साल के लिए लिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए लिया, 4 महीने के लिए लिया, जितना भी होगा वो आता है आपके T में। और ये 100 तो नीचे रहेगा ही। ठीक, तो ये फॉर्मूले से आप क्या क्या निकाल सकते हो, SI निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। कब, जब बाकी के कोई 3 दिए हों, जैसे ये 3 दिया है T निकाल लेंगे, ये 3 दिया है SI निकाल लेंगे, RT और SI दिया है तो P निकाल लेंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन पे आए, देखिए ये हो गया। अब अमाउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था अमाउंट का मतलब, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब जितना पैसा आपने उधार लिया और उसके साथ आप जितना उसको ब्याज जोड़ के वापस कर रहे हो। ठीक है, उसको जोड़ के ही अमाउंट बनता है, कुल पैसा। ठीक, तो ये अजीब सा फॉर्मूला है, इसको ना देखें आप क्या करेंगे, P आपको पता है कितना आपने उधार लिया। ठीक है, ब्याज आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, तो ब्याज निकालने के बाद P और ब्याज को जोड़ोगे तो वो आ जाएगा अमाउंट। क्वेश्चन क्या कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा कि कब ये वाला यूज़ करना है, कब, लिख लीजिए आप अभी, लेकिन कब इसको यूज़ करना है कब नहीं करना है वो क्वेश्चन कराने के टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, वो भी अमाउंट का फॉर्मूला है, ये भी अमाउंट का फॉर्मूला है। उसके जगह पे इसको क्यों यूज़ किया गया है वो भी मैं बाद में बताऊंगी, बस अभी लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ है 200 फॉर 5 years एट 6% एनम। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 200 रुपये पर, ठीक, 5 साल के लिए 6% पर एनम, मतलब पर साल के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा। समझ में आया, मतलब 200 रुपये उसने उधार लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, और हर साल, पर एनम लिखा है, मतलब एनम मतलब साल, हर साल उसको उस 200 का 6% चाहिए। तो हर साल मतलब 5 साल, 5 साल आप 6% उसको दोगे निकाल के, तो टोटल अमाउंट नहीं पूछा, टोटल इंटरेस्ट मतलब टोटल ब्याज कितना बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। तो सबसे पहले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, फिर बिना फॉर्मूले के आपको बताएंगे। मैंने कहा था कि मैंने सारे क्वेश्चंस
लगभग बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व किया करिए, क्योंकि फॉर्मूला तो कभी भी आप भूल सकते हो, ठीक। तो फॉर्मूला वाला रटने वाला सीन मत करिएगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं कि जो बच्चे फॉर्मूला रटने में माहिर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं रट पाते उन लोग के लिए भी उपाय है, ठीक है। तो फॉर्मूला वाले बच्चे पहले देखते हैं क्या था फॉर्मूला। SI = PR/T/100, ठीक है। अब हमको यही निकालना है SI यूनिट। SI यूनिट सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। तो SI = P मतलब उधार पैसा क्या है, 200 रुपये, जितना आपने उधार लिया। रेट कितने रेट से लिया, 6% के रेट से लिया, ठीक। टाइम कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। बटे में क्या था, 100। अब जो कट रहा है काटिए, 100 से 200 चला गया 2। अब जो बचा मल्टीप्लाई, 6×5 = 30, 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60। तो ब्याज आपका कितना आ गया, 60 रुपये आ गया, सिर्फ ब्याज आया है, ठीक है। अब जब आप उसको पैसा वापस करोगे, टोटल पैसा मतलब अमाउंट कितना वापस करोगे, प्रिंसिपल के साथ ब्याज, प्रिंसिपल कितना था 200, 60 रुपये तो सिर्फ आपका ब्याज आया है, तो उसके साथ 200 के साथ 60 रुपये आप जोड़ दो, कितना आ गया 260 रुपये। मतलब जब आप वापस करोगे उसको 5 साल बाद, तो उसको आप 260 रुपये दोगे, ठीक है। समझ में आया, इजी था। चलिए अब देखिए इसको आप दूसरे तरीके से समझिए। दूसरा तरीका ये है गोला वाला तरीका, ठीक है। गोला वाला तरीका क्या है, गोला वाला तरीका, जितना पैसा आपने उधार लिया उसको रखिए आप गोले में, ठीक है। कितने साल के लिए लिया, 5 साल के लिए, 5 गोला, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। कितने परसेंट के लिए लिया, 6% के लिए, 6%। किसका 6%, 200 का 6%, 200 का 6% कितना होता है, 100 से 200 कट गया, 2 6 12। पहले साल 12%, दूसरे साल भी 12%, तीसरे मतलब 12 रुपये, चौथा 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये। क्यों, क्योंकि हर साल 6% के हिसाब से ही ब्याज लिया, सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है, ठीक है। 6% के हिसाब से ब्याज है तो हर साल 6% आपका लगेगा, ठीक। अब ये हो गया। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सारे 12 को प्लस कर दीजिए। कितने 12 हैं, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, ठीक। या तो प्लस करिए या तो डायरेक्ट 12 × 5 मल्टीप्लाई 60 रुपये आ गया। अब इसी 60, ये क्या हो गया आपका ब्याज। ये जो आपके ढेर सारे गोले हैं ये किसके हैं, ब्याज के हैं, ठीक है। ये क्या है आपका प्रिंसिपल। अब ये ब्याज और प्रिंसिपल को आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट, ठीक है। समझ में आया, तो ये है गोला तरीका, ठीक। अभी ऐसे ही बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, ताकि ये एकदम पूरे तरीके से आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल इतना अमाउंट टू इतना एट सिंपल इंटरेस्ट। जब भी सिंपल इंटरेस्ट है मतलब एक ही ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो क्या ब्याज लग रहा है, 12% ब्याज लग रहा है साल के हिसाब से। एक साल में 12% ब्याज आपको देना है। तो मुझे ये बताना है कि ये पैसा कितने साल में या कितने समय में इतना बन गया, अगर हम जिसको भी वापस किए हैं उसको 12% के साल के हिसाब से वापस किए हैं तो, ठीक है। मतलब 1860 लिया, वापस करने के टाइम 2641 रुपीज़ समथिंग हो गया। कितने समय में हो गया, कितने साल में हो गया, अगर हम इस पैसे को
12% के हिसाब से वापस किए हैं तो ठीक। तो अब देखिए परसेंट को हमेशा मैंने कहा है रेशियो में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रेशियो नहीं आता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, कितना बढ़ा, पहले आप ये देखो 1860 से इतने में, पहले फॉर्मूले से बताते, ठीक है, फिर बिना डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू PR T अपॉन 100, यही फॉर्मूला है, ठीक। SI यूनिट मतलब जो भी पैसा बढ़ा के दिए हो, SI यूनिट कह रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो भी आप बढ़ा के ब्याज दिए हो, तो लिया उधार उससे इतना था, वापस कितना पैसा किए इतना, तो ब्याज कितना होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो ब्याज पता चल जाएगा कितना ब्याज आपने उसको ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो घटाइए 0.2, उसमें से 1860 को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 781.2 समथिंग, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए P मतलब 1860 रुपये, ठीक। R मतलब 12%, ठीक। समय नहीं पता, उसको T ही रहने देते हैं, अपॉन 100। अब जो कट रहा है उसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 12, 6 से गया, 2 6 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए T को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारे नंबर्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हम T सके। तो क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू, ये 5 इधर है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 781.2 इंटू 5 अपॉन 186, यही बचा है। अब देखिए एक 6 और है, ठीक है, 6 और है, ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा 6, ठीक। अब ये आ गया, अब जो कट रहा है बाकी और भी कट कर लीजिए। देखिए ये पॉइंट है, हम पॉइंट को सबसे पहले हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना नीचे 0 आ जाता है, ठीक है, पॉइंट हट गया। अब 6 से डायरेक्ट ये चला जाएगा, 6 से इसको काट देते हैं, 6 1 जा 6, ठीक, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, फिर 0, फिर 6 2 जा 12, ठीक है। और फिर 186 से 1302 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, 7 से, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 4 60, 0 6 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 6 13, पूरा कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 है, ऊपर 5 है, तो 5 से ये 2 चला जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा 7, नीचे क्या बचा 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा रिमाइंडर, 1/2, 3 1/2, क्या है ये टाइम, तो 3 1/2 साल, समझ में आ गया। 3 1/2 साल मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब क्या होता है, आधा, मतलब 3.5 ईयर, मतलब 3.5 साल में ये पैसा इतना हो गया 12% के ब्याज के हिसाब से, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी देखिए आप लोग फॉर्मूले से ही करिए, ठीक है, शॉर्टकट पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है। शॉर्टकट वाला तरीका मैं आप लोग को बता दूंगी जब ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले वाले अभी ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा, दोनों तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर ना, मतलब शॉर्टकट ना भी समझ में आया तो परेशान मत हो रही, अभी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लेते हैं। इफ़ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ
टाइम इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज ऑन प्रिंसिपल। मतलब जैसे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि पैसा था, पैसा पे जितना इंटरेस्ट लग रहा है वही हम लोग देख रहे हैं और फिर काउंट करके दे दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या तरीका है कि जो पैसा मैंने उधार लिया, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये उधार लिया, इस पर 10% का इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, तो कितना होगा 10 रुपये। 2 साल के लिए लिया मैंने, मान लीजिए 2 ईयर्स के लिए। अगले साल क्या करोगे आप, 10% इंटरेस्ट तो लोगे, लेकिन वो जो ब्याज निकला है उसका भी आप 10% इंटरेस्ट लोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ जितना आपने उससे उधार लिया है उसी का आप इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आप ब्याज का भी इंटरेस्ट लेते हो। मतलब जितना पैसा आपने उधार लिया उसका तो इंटरेस्ट लोगे ही, लेकिन ब्याज का भी इंटरेस्ट आप लोगे। समझ में आया? ये 100 रुपये का ब्याज कितना बन रहा है, 10 रुपये, तो अगले साल आप 10 रुपये का भी 10% ब्याज लोगे। तो 10 रुपये का 10% कितना होगा, 1 रुपये। तो टोटल पैसा आप उसको कितना वापस करोगे, पहले टोटल ब्याज देखिए कितना हुआ, 10 + 10 20 और 1 रुपये, 21 रुपये आपका ब्याज हुआ। यहीं अगर सिंपल इंटरेस्ट देखते तो ये 1 रुपये ना होता, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता, 20 रुपये। आपको ये 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों? क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना वापस करोगे, 121 रुपये, और लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में 120 रुपये। ये डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल में। ठीक है, फॉर्मूला इसका देख लीजिए, ये है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और ये जो n लिखा है ये साल है कि कितने साल के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है, वहाँ पे अमाउंट का दूसरा था, यहाँ पे अमाउंट का दूसरा है। ठीक है, वहाँ पे SI का दूसरा था, SI = क्या था, PRT/100। यहाँ पे CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए। इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अभी बोलने का मन नहीं हो रहा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, तो इसीलिए बिल्कुल मन नहीं हो रहा कि थोड़ा सा बोल के पढ़ाएं। तो गाइस थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। इसके नेक्स्ट का कल अगले सेशन में मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से सारा बता दूंगी। ठीक है, पहले इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 2 कराएंगे, उसके बाद बाकी ढेर सारे क्वेश्चंस जो मैंने कहा प्रैक्टिस कराएंगे वो। ठीक है, तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे पता है आप लोग को, हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, बस यही तरीका है कि हम लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, तो इसीलिए प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कहते हैं ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा वीडियो अपलोड, क्योंकि हम लोग की टाइमिंग तो अभी सेट नहीं है। ठीक है, तो जब भी वीडियोज़ अपलोड हो एनी टाइम, तो आपके YT पे हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।